स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर। हम हिस्ट्री सेक्शन में मिडिवल इंडिया को कवर कर रहे थे, जिसमें हमने मोहम्मद बिन कासिम, मोहम्मद गजनवी, मोहम्मद गौरी, कुतुबुद्दीन ऐबक और इल्तुतमिश तक कवर कर लिया था। हम एकदम सीक्वेंस से चलते चले आ रहे हैं, एक एक राजा का लगभग पूरा पूरा उससे बनने वाले सभी प्रश्नों को देख रहे हैं। कई हिस्ट्री में ऐसे किरदार आते हैं, ऐसे राजा आते हैं जिनसे संबंधित क्वेश्चन बहुत ज़्यादा नहीं पूछा जाते। क्वेश्चंस वहीं से पूछे जाते हैं जहां पर कुछ बहुत इंपॉर्टेंट घटित हुआ हो। तो ऐसे ही एक इंपॉर्टेंट रूलर के बारे में आज हम जानेंगे, जो दिल्ली सल्तनत की पहली व अंतिम महिला शासिका थी। जी हाँ, बिल्कुल, आप सबने नाम सुना होगा, रजिया सुल्ताना। आज हम उनके बारे में कुछ जानने की कोशिश करते हैं। इल्तुतमिश के बाद इल्तुतमिश चाहते थे कि उनका स्थान उनकी लड़की ले। वो उनके जो लड़के थे वो अपने लड़कों से, पुत्रों से उतना ज़्यादा प्रसन्न नहीं थे। वो एक तरीके से कहा जाए नकारा औलादें कहा जा सकता है, बिल्कुल नकारा थे। लेकिन फिर भी जब इल्तुतमिश की डेथ होती है 1206 में, तब उसके बाद उनका लड़का गद्दी पर बैठाया जाता है। किसके द्वारा? आप याद होगा आपको, अगर पिछले वीडियो देखे होंगे, और नहीं देखे हैं, भूल गए हैं, तो आप उनको फिर से जाकर के रिवाइज कर सकते हैं। हम डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक डाल देंगे, जरूर देखें। तो तुर्क ए चहलगानी यानी कि चालीसा की शुरुआत किसने की थी? इल्तुतमिश, यानी कि एक 40 लोगों का एक समूह, आज की डेट में कह सकते हैं नोबेल्स। तो चालीसा के सहयोग से रुकनुद्दीन फिरोज शाह गद्दी पर बैठ जाता है। इल्तुतमिश ये चाहता था कि रजिया गद्दी पर बैठे, लेकिन रजिया गद्दी पर ना बैठ करके चालीसा के सहयोग से रुकनुद्दीन फिरोज शाह गद्दी पर बैठ जाता है। रुकनुद्दीन फिरोज शाह इल्तुतमिश की जो वाइफ थी, मां इसकी यानी कि कौन थी? शाह तुर्कान का पुत्र था। ये जो शाह तुर्कान थी ये भी दासी थी। यानी कि बेसिकली कहा जाए ये बहुत ही नकारा, बदतमीज किस्म के लोग थे, जिससे जनता बहुत बुरी तरीके से त्रस्त हो गई थी। यानी कि जनता इनको पसंद नहीं कर रही थी। रजिया ने जनता की इस नब्ज को टटोला, पहचाना। लीडर वही होता है जो जनता की कमजोरी, जनता किस चीज से परेशान है, नाराज है, उस चीज को पहचाने, और पहचान करके लाल वस्त्र धारण करके जनता से न्याय की मांग कर रही है कि बताइए क्या होना चाहिए। प्राचीन समय में मिडिवल हिस्ट्री के दौरान हम देखेंगे लाल वस्त्र पहन करके यानी कि न्याय का संकेत माना जाता था। इसलिए रजिया द्वारा लाल वस्त्र पहन करके न्याय की मांग, और होता क्या है, जनता गद्दी पर बैठाल देती है किसको? रजिया को, जिसको रजिया सुल्ताना भी कहते थे। तो रजिया गद्दी पर बैठती है, किसके सहयोग से? पब्लिक, जनता मिलकर के। ये मिडिवल हिस्ट्री की बहुत बड़ी घटना है। आज की डेट में अगर रूलर चेंज होता है तो ये बहुत बड़ी बात नहीं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे डेमोक्रेसी है, बिना रक्त की एक भी बूंद बहे डेमोक्रेसी में रूलर चेंज हो जाता है। लेकिन उस जमाने में अगर रूलर चेंज होते थे तो बहुत बड़ा कत्लेआम हो जाया करता था। अब हम थोड़ा सा रजिया के बैकग्राउंड पर जाते हैं। रजिया डॉटर थी किसकी? इल्तुतमिश की, और इसकी माँ का नाम था कुतुब बेगम। क्या नाम था? कुतुब बेगम। यानी कि कुतुबुद्दीन ऐबक की लड़की कुतुब बेगम, और कुतुब बेगम की लड़की रजिया। रजिया का जो पूरा नाम था रजिया अल दीन। रजिया अल दीन 1205 एडी में इसका जन्म हुआ था। कहां पर हुआ था? बदायूं, यूपी में एक जगह पड़ती है बदायूं, वहां पर। इसके बाद रजिया सुल्ताना नाम से भी प्रसिद्ध है। 1236 में गद्दी पर बैठती है। 4 साल का, महज 4 साल का ही इसका कार्यकाल रहा, लेकिन पूरी इंटायर मिडिवल हिस्ट्री में छाया रहा, आज तक छाया हुआ है। क्यों? इसका सबसे बड़ा कारण मुस्लिम महिला शासक का होना। पहली और अंतिम महिला शासक थी दिल्ली सल्तनत की। इसके बाद आप कॉन्सेप्ट को समझिए, ये क्या कर रही है? चहलगानी के अलावा अन्य लोगों को महत्व दे रही है, यानी कि ये इंपॉर्टेंस दे रही है चालीसा के लोगों के अलावा। क्यों दे रही होगी ऐसा? खुद सोच के देखिए। आप देखिए यहाँ पे रुकनुद्दीन फिरोज शाह यानी कि इसके भाई को किसने गद्दी पर बैठाला था? चालीसा के सदस्यों, यानी नोबेल्स थे जो उस टाइम के 40 लोगों का दल। उन जब ये रजिया को ना बैठाल करके इसके भाई को बैठाला, तो इनके प्रति तो उसका भाव खराब हो गया।
भाव नहीं रह जाएगा कि इनको इंपॉर्टेंस दे, तो ये अन्य लोगों को क्या करना शुरू कर रही, इंपॉर्टेंस देना शुरू कर रही। उसी में से एक व्यक्ति था जमालुद्दीन याकूब। ये अफ्रीका का एक दास था, जमालुद्दीन याकूब। और ये क्या करती है, इसको अमीर ए आखूर बना देती है। क्या बना देती, आमिर ए आखूर। आपसे कभी कभी क्वेश्चन पूछ दिए जाते हैं, इस टाइप की टर्मिनोलॉजी पूछी जाती है कि आमिर ए आखूर क्या होता था। तो आमिर ए आखूर होता था जो घुड़सवार, घुड़सेना होती थी, घुड़शाला यानी कि जहां पर घोड़े रहते थे, यानी घुड़शाला का प्रधान, यानी कि जहां पर अस्तबल होता है उसका प्रधान। घुड़शाला प्रधान को क्या बोलते थे, आमिर आखूर। अब ये क्या करती थी, पर्दा नहीं करती थी। मुस्लिम रूलर, मुस्लिम महिलाओं में आप जानते हैं बहुत ज्यादा पर्दा व्यवस्था देखी जाती है। आपने देखा होगा बुर्का सिस्टम उनके यहाँ चलता है। ये पर्दा नहीं पहन रही और बिल्कुल क्या कर रही है, पुरुषों वाले वस्त्र धारण कर रही है, कोट, हैट, बेल्ट वेल्ट, हंटर वंटर लेकर के चल रही है। अब मिडिवल हिस्ट्री, आज का समय नहीं है जो आज हम देख रहे हैं, उस जमाने में ये हैट कोट पहन करके उतर रही, यानी कि जेंडर इक्वलिटी स्टैब्लिश कर रही है। क्या हो रहा है कि पुरुषों में, स्त्रियों में कोई भेदभाव नहीं। और मुस्लिमों में वैसे भी बहुत ज्यादा माना जाता था उस समय पे, आज बहुत ज्यादा माना जाता है, तो उस समय की कल्पना हम कर सकते हैं। इसके बाद पर्दा सिस्टम नहीं कर रहा है, यानी कि लोग उससे नाराज हो रहे हैं। एक कारण ये रहा, चहलगानी को साइड कर रही है। दूसरा, बाहरियों को थोड़ा इंपॉर्टेंस दे रही। तीसरा, पर्दा नहीं कर रही है और इसके खिलाफ षड्यंत्र करना शुरू करते हैं। पूछा जाता है रजिया के विरोधी कौन थे, ऐतगीन और अल्तुनिया नाम के दो व्यक्ति थे। हालांकि अल्तुनिया से ये बाद में विवाह करके इसको अपनी ओर मिला लेती है, लेकिन ऐतगीन को नहीं मिला पाती। इसके बाद इसके समय में बहुत सारे क्या किए जा रहे थे, रिबेलियंस, यानी कि बहुत सारे विद्रोह हुआ करते थे। उन विद्रोहों को दबाने के लिए एक बार ये जा रही थी। उसी दौरान कैथल में, कैथल कहाँ पड़ता है, हरियाणा में, कैथल में इसकी हत्या कर दी जाती है जब ये रेबेलियन को, विद्रोह को दबाने के लिए जा रही, यानी कि वहां गई थी विद्रोह को दबाने और रजिया फंस गई गुंडों में। ये नहीं पूछेगा खैर कि रजिया गुंडों में कब और कैसे फंसी थी, लेकिन ये याद करने के लिए केवल कि वहीं पर इसकी हत्या कर दी जाती है। तो आपको अगर हमारे वीडियो अच्छे लग रहे हैं तो आप इनको सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें।